अरे मैडम, आपका सामान गिर गया है। ये फोन तो कल साहब लेकर आए थे। हाँ उनका ही है तो। अरे मैडम, आपने साहब को बताया कि आप उनका फोन लेकर जा रहे हो? तू कहना क्या चाह रहा है? मैंने चोरी की है? तेरी ये हिम्मत! से कुछ भी लेके जाने के लिए मेरे को तेरी परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। मैडम, पिछले कई दिनों से बहुत चोरी हो रही थी और जिसकी वजह से साहब भी परेशान थे और उन्होंने तो पूरा का पूरा स्टाफ भी चेंज कर दिया था, लेकिन चोरी तब भी नहीं रुक रही थी। बस इसी वजह से मैंने आपसे पूछ लिया। तू कहना क्या चाहता है? ये सारी चोरियां मैं करती हूँ? आखिर मैं अपने बॉयफ्रेंड के घर चोरी क्यों करूंगी? अरे मैडम, मैं भला कौन होता हूँ आपसे ये सब पूछने वाला? वो तो मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया है बदलने के बाद भी चोरी क्यों नहीं रुक रही है। क्योंकि असली चोर तो मेरे सामने खड़ा है ना। घर में जितनी भी चोरियां हो रही है ना, वो सारी चोरियां तू करता है, क्योंकि असली चोर तू है। देखिए मैडम, मैंने कोई भी चोरी नहीं करी और मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ। तुझे हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा है और तू हमारे घर में ही चोरी कर रहा है। तेरे को तो पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। तू रुक जा। आने दे आज नितेश को, उसको बोल के ना तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाऊंगी। मैडम मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ? साहब देखिए ना, उस पे बेवजह चोरी का इल्जाम लगा रही है और मैंने तो कोई चोरी भी नहीं करी। चोरी का झूठा इल्जाम? साहब, मैडम ना फोन लेके जा रही थी और मैंने तो बस उनसे यही पूछा कि साहब को बताया कि आप उनका मोबाइल लेके जा रहे हो। ये फोन तो मेरी अलमारी में रखा हुआ था ना, जो कल मैं नया लेकर आया था। ये बाहर कैसे आया? हाँ नितेश, यही तो बताना चाह रही हूँ मैं तुम्हें। ये फोन तुम्हारी अलमारी में ही था और इस इंसान ने तुम्हारी अलमारी से फोन चुरा लिया। वो तो मैंने सिर्फ रंगे हाथों पकड़ लिया, तो अभी उल्टा मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब तू है वो जो हमारे घर में चोरियां कर रहा है? साहब, मैडम ना बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं ये मोबाइल का डब्बा नहीं लाया, मैडम ही मोबाइल के डब्बे को बाहर लेकर आई है। आप मुझ पे भरोसा रखिए, भले ही मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन चोरी कभी नहीं करूंगा। मुझे अच्छे से पता है कि आप हमारे घर में कभी चोरी नहीं कर सकते, इसलिए तो मैंने अपना पूरा स्टाफ बदल दिया, लेकिन आपको नहीं निकाला। और उन सबको भी निकालने का कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि घर में चोरियां तो कोई और ही कर रहा था ना। नितेश, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? चोरी तो इसने की है ना। चोरी उन्होंने नहीं, चोरी तुमने की है। मैं बहुत दिनों से परेशान था, इतना स्टाफ बदलने के बाद भी चोरियां नहीं रुक रही थी, इसलिए मैंने अपने कमरे में स्पाई कैम लगाया था। उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ, देखना चाहोगी? ये देखो। बहुत हो गई चोरी, अब तो मैं पता लगा के रहूंगा कि मेरे घर में चोरी कर कौन रहा है। यहाँ पे स्पाई कैम फिट कर देता हूँ। I'm sorry नितेश, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। मैं प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से तुमने उस बेचारे शरीफ आदमी को फंसाने की कोशिश की। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अरे मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे घर में चोरी करोगी। चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ, पर तुम्हारी जगह कोई और होता ना। नितेश मेरी बात सुनो। नितेश, एक बार मेरी बात तो सुनो।